उधर पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के नंदग्राम के लोग इस चुनाव में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इस क्षेत्र से जेडीयू की मंत्री लेसी सिंह 5 बार से जीतती आ रही हैं। इस बार उनका मुकाबला आरजेडी के सांसद संतोष कुशवाहा से है। हालांकि इस इलाके में सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गई, मगर कई लोग वर्तमान सरकार से नाराज हैं और परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की संवाददाता राजीव ने। और हमारे साथ नमस्कार, मैं मौजूद हूं धमदाहा विधानसभा के नंदग्राम में और यहां पे जानते हैं कि किस तरह का चुनावी माहौल है। यहां पे मैं बता देना चाहता हूं कि 5 बार से लगातार धमदाहा में जदयू से विधायक रह चुके हैं लेसी सिंह। वहीं इस बार महागठबंधन से राजद के टिकट पर संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और संतोष कुशवाहा पूर्व में 2 बार जदयू से पूर्णिया में सांसद रह चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, नहीं है, जनता क्या सोच रही है, परिवर्तन की लहर आएगी या जनता में क्या विचार आ रहा है। क्या नाम भेले चाचा? विजेंद्र कुमार यादव। घर कहाँ भेले? नंदग्राम। की लग रहा है, विकास भेल छे? विकास तक कुछ नहीं भै रहल छे। हमरा आर के वही ना चाहिए, खाली बुझियो कि नहीं यहाँ से वहाँ तक कितना विचार भै रहल छे। आ वो चावल जे दै छे देलक 5 किलो, अब भै गेल 4 किलो, 1 किलो गायब। 1 किलो गायब भै रहल छे। तो ई लेकर शिकायत भेल छे? शिकायत करी के कोई सुनता नहीं छे सर। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं ब्लॉक सुनेगा नहीं कोई। बार की परिवर्तन भै रहल छे? परिवर्तन तो हेतै सर, एहिमे कोई दिक्कत नहीं है, परिवर्तन हेतै। परिवर्तन होते, परिवर्तन की मांग है क्योंकि अनाज में 1 किलो की कमी है। तो चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे। की नाम भेले? संतोष कुमार यादव। की काम करे छी? की करबे? खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी। 5 बार से लगातार लेसी सिंह मंत्री भी रहल छे, विधायक रहले, काम भेल छे? कोई काम नहीं। काम नहीं भेल छे। तो ई बार संतोष कुशवाहा खड़ा भेल छे राजद के टिकट पर। स्कूल में कोई काम नहीं भेले। 2 गो रूम छे, पढ़ाई कै गो है छे से देखियो। ई बार राजद के टिकट पर संतोष कुशवाहा भी खड़ा भेल छे। की लग रहल छे? की हेते वो सरकार बनते। सरकार बनते। चलिए, सरकार बनते, परिवर्तन के लहर से। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ में धमदाहा विधानसभा में, ये भी वोट डालेंगे। देखते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या है, क्या लग रहा है कि इस बार धमदाहा में लेसी सिंह जो 5 बार से विधायक हैं और इस बार राजद के टिकट पर संतोष कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है, क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, परिवर्तन तो इस बार होगा। रही बात विकास की, तो आप ब्लॉक जाइए, कोई भी काम करे तो बगैर पैसा का नहीं होता है, ठीक है। आपकी बात वहाँ कोई नहीं सुनेगा। और यहाँ से सटे बनमनखी रोड है, बारिश के समय में वहाँ पानी लग जाता है, उस पर मंत्री जी का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि लेसी सिंह बहुत सारा काम किए हैं। कहाँ काम किए हैं? काम अगर किया रहता तो दिखता ना। और रही बात विकास की, अभी आपने उनसे विकास की बात की है, तो आप विकास देख सकते हैं। ये लाइट आपको कितना पुराना नजर आ रहा होगा और अभी तक ये जल नहीं रहा है। हमको लगता है कि 15 साल पहले ही लाइट लगाया गया था और 15 साल पहले जैसा लगाया गया था वैसा ही है, ना जला अभी तक और ना कभी जलेगा। यहाँ सामने एक गेट है, नंदग्राम गेट है, यहाँ मिडिल स्कूल है। जब आप आ रहे होंगे तो वहाँ देखे होंगे मध्य विद्यालय नंदग्राम को, जिसमें कि मात्र 2 रूम है और उसमें 8 तक की पढ़ाई हो रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि बच्चे ना पढ़े, क्योंकि इस बात को लेकर के कभी आप लोगों ने विधायक से मिले? बिल्कुल बहुत बार मिल चुके हैं हम लोग, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्कूल जैसा है वैसा ही है, 2 रूम का है और उसमें 8 तक की पढ़ाई हो रही है। सरकार की मोनोपॉलिसी है कि बच्चे ना पढ़े, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो उनसे जवाब मांगेंगे और जवाब मांगेंगे तो सरकार के पास जवाब नहीं होंगे। तो क्या लग रहा है कि 25 साल में कुछ काम हुआ ही नहीं है, इस बार परिवर्तन एकदम होना है? काम हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे काम हुआ नहीं है। और बात रही रोजगार की, तो रोजगार तो अभी किसी को नहीं मिल रहा है। बिहार बहुत बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है और हमको लगता है कि हमको क्या, पूरी बिहार की जनता को लगता है कि जब तेजस्वी आएंगे तो सबों को रोजगार देंगे। और तेजस्वी जी ने कहा भी है कि जब वो सरकार में आएंगे तो उसकी समीक्षा करेंगे और हर घर एक नौकरी दी जाएगी। और हमको लगता है शायद ही बिहार का कोई ऐसा घर होगा जिसमें नौकरी ना हो। तो चलिए, एक चचा है हमारे साथ में, धमदाहा में विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? सुनिए सर, ये जो है 20 साल हम लोग नीतीश बाबू को देख लिए। सबसे हम देखिए, हम लोग किसान हैं,
10 बीघा जगह जमीन है। मोटेशन कराने में 50,000 60,000 रुपया सर, ये अन्याय है। हम लोग मोटेशन नहीं करा सकते हैं, रसीद कराने के लिए 100 का रसीद लेते हैं तो 5 टका का रसीद काट के देता है, 95 टका चल जाता है उसके रंगदारी में कर्मचारी, कोई देखने वाला नहीं है सर। तो 25 साल से लगातार विधायक रही हैं जदयू से, इसके लोग शिकायत कहीं भी आप लोग- शिकायत करते करते थक गए सब, वो लोग पदाधिकारी का है, कुछ नहीं। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन की लहर बनेगी? देखिए हम लोग वोट देंगे, लेकिन वोट किसको देंगे ये नहीं बोलेंगे। चलिए, वोट देंगे, विकास का मुद्दा मुख्य रहेगा, पलायन का मुद्दा मुख्य रहेगा। सड़कें हैं लेकिन नाला नहीं है, पोल है मगर उस पे लाइट नहीं है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण स्थानीय लोग जो लगातार लेसी सिंह हैं उनके विरोध में हैं और कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन का मूड बना चुकी है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को जो यहाँ पे मतदान होने वाला है और 14 को जो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद धमधा विधानसभा में किसकी सरकार बनती है, लेसी सिंह पुनः आती है 6वीं बार या संतोष कुशवाहा इस बार लालटेन की रोशनी जला पाते हैं। धमधा विधानसभा से राजीव कुमार की रिपोर्ट। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके, दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।